Hello, dear student. Good morning. Today again, I will take this chapter, last chapter of your UT2 syllabus, human environment, interaction, tropical and subtropical regions. हमने ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर ली थी. आज बात करेंगे हम सब ट्रॉपिकल रीजन्स. हमने बात की थी अब तक अमेजन बेसिन. हमने बात कर ली थी अमेजन बेसिन की जो लाइज करता है ट्रॉपिकल एरिया में. आज बात करेंगे हम सब ट्रॉपिकल एरियाज. वी मस्ट अंडरस्टैंड इट. पहले कंसेप्ट समझ लें. कंसेप्ट नहीं समझोगे तो ये समझ में आने वाला नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज सब ट्रॉपिकल? एक्चुअली ये इक्वेटर है. दिस इज इक्वेटर. और हमने बात की थी कि इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जो एरियाज हैं ये क्या हैं? हमारे ट्रॉपिकल है. लेकिन हमें इसकी बात नहीं करनी. हमने बात की इसकी ट्रॉपिकल. हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल, यानी कि यहां से 30 डिग्री और ये 30 डिग्री. ये जो एरियाज हैं this one, they are subtropical. इंडिया लाइज है. हालांकि इंडिया दोनों में लाइज करता है, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी. क्योंकि इसको देखें आप, ये इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से निकलता है. डिवाइड इंडिया अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ्स. इट मीन्स 23 डिग्री एंड हाफ. तो इट मीन्स जो इससे ऊपर के हिस्से हैं दे आर लाइज इन सब ट्रॉपिकल, और जो इससे नीचे के हिस्से हैं दे आर लाइज इन ट्रॉपिकल. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. एक्चुअली में जो एरिया कवर करेंगे हम इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स वो है गंगा ब्रह्मपुत्र. जो इसमें एरिया कवर करने वाले हैं वो कौन सा एरिया है? गंगा ब्रह्मपुत्र का. ये देखें आप, ये जो एरिया है इसमें ये गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है. हम इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं. अब यहां एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई. डेल्टा क्या चीज होती है? तो ये समझने के पहले हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स. अब मैं आता हूं व्हाट आर द डेल्टास. सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दैट कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा. वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है. तो मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज डेल्टा. एक्चुअली में जब रिवर मैदानी क्षेत्रों से होकर अपनी अंतिम अवस्था में जाती है तो इसमें लोड बहुत ज्यादा लगता है. लोड सिल्ट हो जाता है, सैंड सेडिमेंट्स हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर पाते. बिफोर डाइंग इन द सी, समुद्र में गिरने से पहले ये इस मटेरियल को यहां पे छोड़ देती है इन अ ट्रायंगल शेप. ट्रायंगल शेप बना देती है, और ये सारा लोड ऐसे ये सारा यहां पे जमा हो जाता है, सारा मटेरियल. दिस कॉल्ड द डेल्टा. डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप. हर रिवर डेल्टा नहीं बनाती. नर्मदा और तापी रिवर डेल्टा नहीं बनाती, और ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है डेल्टा. ये सबसे बड़ा डेल्टा है. यहाँ की जो सैंड है, यहाँ का जो एरिया है एक स्वैम्पी है, दलदली एरिया है ना. और यहाँ बहुत थिक फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं. बहुत सी आपकी फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बहुत डिफरेंट वेराइटी किस्म का फ्लोरा एंड फौना यू विल सी. अब बात करेंगे हम इनकी ट्रिब्यूटरीज की, क्योंकि आपके चैप्टर की जो बात है, चैप्टर जैसे पढ़ेंगे आप, मैं केवल चैप्टर की वो टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूं जो पढ़ते वक्त
आएगी सामने और उनको एक्सप्लेन करना उस टाइम इतना इजी नहीं होगा। तो मैंने बात की थी आपसे लास्ट टाइम ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज आर द हेल्पिंग रिवर। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यू मस्ट नो व्हाट आर दे। दे आर द चंबल, गंडक, कोसी, रावी, सोन। ये क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब सवाल उठता है व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। हालांकि ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो यू मस्ट सर्च, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। दे आर, वो है आपकी नियांग है, परलोंग है, जाम्बो है, लोहित है, दियांग है, बाकी है, तिस्ता है। ये सब रिवर क्या हैं? इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ब्रह्मपुत्र को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? इसको सांको भी कहते हैं, इसको जमुना भी कहते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको सांको कहाँ कहते हैं, जमुना कहाँ कहते हैं। आप सुन लीजिए, सांको कहते हैं तिब्बत में, का दूसरा नाम है कौन सा? सांको। तिब्बत। और जमुना, जमुना कहाँ कहते हैं इसको? बांग्लादेश में। तो यू मस्ट रिमेंबर बोथ द नेम रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र, सांको इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो यहां कई चीजें आपने डिस्कस कर ली। वो ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की कौन सी हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ इन अमेजन बेसिन की बात तो कर ली थी। अब बात करेंगे लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी भी आएगी आपकी, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। जब आप गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, एक्चुअली में दीज एरिया, ये एरिया, दिस एरिया, ये क्या है? इट इज वेरी फर्टाइल। इट इज ड्रेन बाय द रिवर, नदियों के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नदर प्लेन कहते हैं इसको। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। एक्चुअली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, 1 किलोमीटर, इस एरिया में जितने लोग रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बहुत ज्यादा भी है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इट इज टू मच। सिक्किम है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, यहाँ का जो रिलीफ फीचर है, वो अलाउ नहीं करता थिक पॉपुलेशन के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड टोटल एरिया। क्या निकल आएगी आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ जान लेना काफी है। अब हम बात करते हैं वो कौन से एरियाज हैं दे एंजॉय, दे रिसीव थिक पॉपुलेशन। एक्चुअली में प्लेन एरिया, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर है, जहाँ पे आपका रिवर है, जहाँ पे दूसरी सुविधाएं हैं, डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगी? थिक पॉपुलेशन। वो एरिया ये क्या है? ये एरिया हैविंग द थिक पॉपुलेशन। वो एरिया जो हाई एल्टीट्यूड्स में है, जहाँ पे आपका माउंटेन्स हैं, वहाँ पे आपका टेरेन एरिया है, तराई एरिया है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पे पॉपुलेशन लेस होगी। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मोस्टली होती है। यहाँ पे जो एक एग्रीकल्चर होती है वो होता है पैडी। पैडी की फसल होती है राइस। और चूंकि यहाँ पे मानसून टाइप क्लाइमेट है,
मानसून के अराइवल पर जब भी बारिश होती है, ये इस एरिया में पैडी की फसल, राइस की फसल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इधर से मानसून होता है और इधर से भी मानसून होता है, और ये एरिया रिसीव द मानसून टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे आपका वीट, मेज, शलगम, ग्राम, मिलेट्स, इस तरह की फसलें बोई जाती हैं, और एक कैच क्रॉप बोई जाती है, उसका नाम है शुगर केन, गन्ना। इस एरिया में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। और यदि इसकी बात करें, कुछ एरियाज में आपका जैसे है सिल्क वोर, सिल्क की खेती भी होती है, सिल्क वोर। ये एरिया है आपका बिहार, असम, इन द माउंटेन हिल्स, यहाँ पे आपका सिल्क प्रोड्यूस होता है। वेयर द स्लोप और जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन द इन टेरेसेस, यानी कि कुछ जगहों पर टेरेस फार्मिंग भी होती है, कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं उसको, टेरेस फार्मिंग। ये इस तरह से टेरेस बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे एरियाज, और कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं इसको। ये एक्चुअली में हिली एरिया में देखने को मिलती है मोस्टली। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट को कहते हैं जिन फॉरेस्ट की जड़ें, द रूट्स आर इनसाइड ऑफ द वाटर, पानी के अंदर जिन पेड़ों की जड़ें होती हैं मोस्टली, they call the mangrove forest. In the part of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can seen because the climate is cool and the slope are steep. एक आगे coniferous trees, you will find coniferous trees over here. एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, coniferous trees. Actually में coniferous trees are having the high altitude, जो ऊंचे एरियाज हैं, देवदार है, पाइन है, फर है, ये जो पाए जाते हैं। कौन बेरिंग का मैंने जिनकी जो नोकीले होते हैं, these are the coniferous trees, जो नोकीले होते हैं, जो पॉइंटेड होते हैं आगे से, they call the coniferous trees। ये हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, उत्तराखंड ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात कर दी फ्लोरा की, नेचुरल वेजिटेशन। अब बात करते हैं हम फौना। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट, टाइगर, डियर, monkeys आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनोसरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन द डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक कहते हैं फिशिंग, पानी के अंदर का जो जीवन है। एक्वेटिक लाइफ में कौन कौन सा है? एक्वेटिक लाइफ abide the fish river water, the lake and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are rohu, catla and hilsa. अंडरलाइन कर लें इसको, ये चीजें वहां पाई जाती हैं, ये फिश वहां पाई जाती हैं। कहां पे? आपका एक्वेटिक लाइफ में, रोहू, कैटला और हिल्सा। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज एरिया। जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं और जो इन एरियाज में रहते हैं, उनका ये मुख्य भोजन। और यहाँ पे एक फ्रेश वाटर में एक रिवर रहती है, उसका नाम है ब्लाइंड डॉल्फिन। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन locally called susu, also called blind dolphin, is found. The presence of susu is an indication of the health of river. The untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing this species. यानी कि सुसु जहाँ पाई जाती है, ये ब्लाइंड डॉल्फिन जहाँ पाई जाती है, ये इस बात की गारंटी है कि वहाँ का पानी क्या है, साफ है और शुद्ध है। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया और दूसरा जो मटेरियल हुआ जो गंगा में बहाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में बहाया जाता है, इन डॉल्फिन के लिए, ब्लाइंड डॉल्फिन के लिए हानिकारक है और उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। इसमें चैप्टर में इतना ही है और वैसे इसको हम रीड कर लेंगे, आज के लिए काफ़ी है और ये चैप्टर खत्म हुआ। इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क और टुमारो आई विल टेक योर